everyone, today I will be discussing about exercise 1.2 concept. In previous lecture we already discussed about the exercise 1.1 sets. So what is finite and infinite set? ठीक है, finite and infinite set. Finite means क्या होता है, ठीक है, मतलब it consists only a finite number. ठीक है, इसके लिए लिख लेते हैं, it consists only finite number. ठीक है, इनफाइनाइट से समझते हो आप अनंत, और फाइनाइट यानी कि एक निश्चित नंबर तक हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. मतलब सपोज एक एग्जांपल से आप समझ लीजिए, फाइनाइट के लिए आपने एक सेट दे रखा है ए, ठीक है, कैपिटल ए से डिनोट किया आपने कोई भी सेट को, तो आप उसके लिए क्या लिख सकते हो कि कैपिटल ए आपका डिनोट कर दिया आपने, करली ब्रैकेट शो कर दिया. अब आपको नंबर शो करना है इसके अंदर, तो 1 2 3 यानी कि फाइनाइट नंबर आपने शो कर दिया. ठीक है, इसी तरह से आप वाउल, कोई भी वाउल से ए ई आई ओ यू, ठीक है, या कोई भी अल्फ़ाबेट ए बी सी डी डिफाइन कर सकते हो. तो ये सब क्या होगा, फाइनाइट नंबर में है. ठीक है, इसी के बाद इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ, ऐसा चीज़ जो हम काउंट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, उसे बोलते हैं इनफाइनाइट सेट. मतलब एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट. ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से आप क्या समझते हो कि आपके पास सपोज स्टार है, स्टार को आप काउंट नहीं कर सकते. ठीक है, तो उसके नंबर लिख सकते हो आप, फॉर एग्जांपल 1 2 3, और आपने यहाँ पे एमसॉन तक दे दिया, यानी कि हम काउंट करने बैठे लेकिन वो इनफाइनाइट तक चलता गया, तो हमने डॉटेड से शो कर दिया. इसी तरीके से हम स्क्वायर 2 का टेबल 2 4 6 एमसॉन, मतलब क्या हुआ कि ये जो आप डॉटेड लाइन से शो कर रहे हो, ये क्या बता रहा है कि वो उसका एंड कभी भी नहीं हो रहा है. ठीक है, मतलब एलिमेंट्स नेवर कम्स टू एन एंड. ठीक है, नाउ आपने फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में तो डिस्कस कर लिया. नाउ थर्ड वाला जो आपका आता है पॉइंट, वो आता है एम्प्टी सेट, एम्प्टी वॉइड या नल सेट. ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है आपको, थर्ड सेट आपका क्या होगा, एम्प्टी. एम्प्टी इसे ही बोलते हैं नल या वॉइड सेट. ठीक है, तो एम्प्टी यानी कि उसके अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, तो देयर इज नो एलिमेंट इन इट. ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, आपका एम्प्टी सेट हो जाएगा. ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होगा. ठीक है, 5 से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, तो 5 का मतलब क्या होगा कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होंगे. ठीक है, ये होगा हमारा एम्प्टी सेट. ठीक है, एक इसके लिए एक एग्जांपल देख लीजिए. एक एग्जांपल में आप क्या लिख सकते हो, एक्स कॉलन एक्स ए इसको मान सकते हैं. ठीक है, इज अ पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे शर्त क्या दे दी, एक्स जो भी पॉजिटिव इंटीजर होगा वो लेस देन 1 होगा. तो ये ऐसा तो कोई इंटीजर प्रेजेंट ही नहीं होता. तो ये अकॉर्डिंग टू दिस ए जो हमारा सेट है वो क्या होगा, नो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, तो हम किससे शो कर सकते हैं, ओनली 5 या इन कर्ली ब्रैकेट 5 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, इसी तरह से होता है हमारा सिंगलटन मैट्रिक्स, सिंगलटन सेट. ठीक है, सिंगलटन सेट से क्या समझ रहे हो, सिंगल यानी कि अकेला. ठीक है, अ सेट हैविंग ओनली 1 एलिमेंट. ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो अ सेट ओनली 1 एलिमेंट इन इट, तो उसको क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट बोलेंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिख सकते हो, कोई भी हमने ए ले लिया सेट, उसके अंदर क्या एक एलिमेंट दे दिया. इसी तरह से और लिख सकते हो आप बी, कोई भी हमने ले लिया, सपोज 2 ले लिया, तो ओनली 1 एलिमेंट इज प्रेजेंट इन सिंगलटन सेट. ठीक है, अब ऑर्डर कैसे बता सकते हो आप, ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट.
इनफाइनाइट को तो पता ही नहीं सकते क्योंकि हमें उसमें पता ही नहीं है कि कितने नंबर तक इसमें प्रेजेंट है। तो ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट क्या होगा, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। इसमें क्या हम बताते हैं, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन अ फाइनाइट सेट। ठीक है, अब इसको ऑर्डर को डिनोट कैसे करते हैं, ओ, और अगर हमें सेट ए में बताना है तो ए हम डिनोट कर देंगे, बी में बताना है तो हम स्मॉल ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बी। तो ऑर्डर कैसे बताएंगे, अब हमें एम्प्टी सेट का ऑर्डर बताना है तो एम्प्टी सेट में ऑर्डर कितना होगा, 0। ठीक है, ऐसे ही सिंगलटन में क्या होता है, एक ही एलिमेंट प्रेजेंट होता है तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1। ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया फाइनाइट सेट का, लेकिन क्या हम इनफाइनाइट सेट का ऑर्डर बता सकते हैं, नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि उसमें एलिमेंट कितने प्रेजेंट है, इसलिए हम इनफाइनाइट सेट का ऑर्डर नहीं बता सकते। नाउ इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट, ये आप बहुत ध्यान से सुन लेना, अक्सर इसमें गड़बड़ होती है। ठीक है, इक्वल सेट का मतलब क्या होता है, देखिए इक्वल सेट नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे दो सेट मान लीजिए जिसमें क्या हो, सेम एलिमेंट हो, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हो। ठीक है, जैसे ये ए माना हमने और ये हमारा क्या होगा, बी होगा। ठीक है, ये दो सेट हो गए हमारे पास। अब एलिमेंट क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4, कुछ भी एलिमेंट ले सकते हैं। इसमें क्या हो सकते हैं, 2 4 3 1, ये एलिमेंट ले सकते हैं। अब आप देखिए कि एलिमेंट सेम है। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, सेट है ए इज इक्वल्स टू सेट बी लिख सकते हैं। एलिमेंट सेम है लेकिन क्या है, ऑर्डर डिफरेंट है। ठीक है, यानी ए को इस टाइप से भी लिख सकते हो आप, कर्ली ब्रैकेट में लिखोगे 1 2 3 4 ऑर्डर पे। ठीक है, सेकेंड वाला ऑर्डर पे कैसे लिखोगे, 2 4 3 1। ठीक है, इस तरह से जिस तरह से आपको गिवन है क्वेश्चन में उसी तरह से आपको सेट में शो करना है। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा इक्वल सेट। ठीक है, नॉट इक्वल सेट क्या होगा उसके बारे में भी आप देख लीजिए। ठीक है, जैसे आपके पास ए गिवन है 1 2 3 4 और बी आपके पास गिवन है 1 2 3 5। ठीक है, आप तो ये दोनों एलिमेंट, तीन एलिमेंट तो इसमें और इसमें सेम है, लेकिन आपको डिफरेंस क्या आ रहा है, इसमें है 4 और इसमें है 5। तो ये क्या होगा, ए डज नॉट इक्वल्स टू बी, इट मीन्स ये क्या है, नॉट इक्वल सेट हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन अपन डिस्कस करते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है कि आपके पास 2 फाइनाइट सेट दे रखे हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, 2 फाइनाइट सेट A and B are said to be equivalent if they have same number of element. Same number of element. आपने डेफिनेशन लिख ली यहाँ पे। ठीक है, डेफिनेशन के बाद हम एक एग्जांपल से और अच्छे से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ए आपके पास गिवन है 1 3 5 7 एंड बी आपके पास गिवन है ए बी सी एंड डी। ठीक है, ये आपके पास एलिमेंट गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे तो डिफरेंट एलिमेंट है दोनों, लेकिन ए में उतने ही नंबर एलिमेंट है, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 एलिमेंट है, यहाँ पे भी 1 2 3 4, यानी कि दोनों में इक्वल नंबर में एलिमेंट प्रेजेंट है। तो ए आप क्या लिख सकते हो, 1 3 5 7। ठीक है, बी आपके पास एक सेट है ए बी सी डी। ठीक है, ये आपका सेट ए है, ये बी है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, ए इक्वलाइज विथ बी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट तो दोनों में इक्वल है ना। ठीक है, तो ऑल इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट सेट। ये नोट आप अच्छे से ध्यान रख लीजिए कि ये नोट क्या कर सकते हैं, इसमें आप नोट लिखिए, ये इंपॉर्टेंट नोट है। ऑल इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट। ठीक है, सभी जो इक्वल सेट है वो तो इक्विवेलेंट सेट हो सकते हैं, लेकिन जो इक्विवेलेंट सेट है, ऑल इक्विवेलेंट सेट, देन ऑल इक्विवेलेंट सेट नॉट इक्वल सेट
ये इक्वल सेट नहीं होंगे। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरवल्स, देन वी डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज 1.2 बेस्ड क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन। आप आपकी कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा आपकी प्रेजेंस, ठीक है। राइट योर नेम इन कमेंट बॉक्स एंड ऑल्सो अगर आपको कोई डाउट है इस लेक्चर में तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।